जहाँ महाभारत युद्ध हो रहा था, ये धर्म की वृद्धि करने का क्षेत्र है। जाबाली ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी भी बृहस्पति जी से कहते हैं कि कुरुक्षेत्र देवों की भूमि है, यज्ञ की भूमि है। हाँ, धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र में अपने पुत्रों को, कौरवों को देखना चाहता है। देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, आंखें नहीं हैं उनकी। क्या उपाय, क्या करें? तो एक संजय थे, संजय से उन्होंने कहा कि महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में जो तपस्थली थी ऋषियों महर्षियों की, तो उस तपस्थली में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। संजय, हमें बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या स्थिति है उस समय युद्ध की। उस धर्म क्षेत्र को प्राप्त करके कहीं ऐसा तो नहीं पांडवों के मन में वैराग्य आ जाए कि हमें युद्ध नहीं करना। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मोह हो रहा है। किसके प्रति मोह हो रहा है? अपने पुत्रों के प्रति मोह हो। अच्छा, जब धार्मिक क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में जब युद्ध होगा, धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है, तो धृतराष्ट्र ने यह नहीं सोचा कभी कि मेरे बेटों की बुद्धि शुद्ध हो जाए और वो युधिष्ठिर को प्रणाम करके लौट आएं कि आप आधा राज्य ले लो, हमें युद्ध नहीं करना है। यही मोह है। अपनों के कल्याण की कामना हमेशा करते रहना और अपनों के, दूसरों के, जो हमारे होते हुए जिनको हम दूसरा मानने लगे हैं, उनकी वृद्धि ना हो, ऐसा संकल्प करते रहना। धृतराष्ट्र के मन में हमेशा यही होता था। इसी कारण से दुर्योधन उद्दंड होते गए। एक तो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था धृतराष्ट्र को, दूसरों की सलाह नहीं मानते थे, यदि मानते थे तो दुर्योधन मानने नहीं देता था। तीसरे, गांधारी उनकी पत्नी थी, वो नेत्र वाली थी, ज्योति थी उनकी आंखों में, लेकिन उन्होंने अपनी आंख में पट्टी बांध ली थी। उनके 100 बेटे क्या कर रहे हैं, न धृतराष्ट्र को मालूम होता था, न गांधारी को मालूम होता था। माता पिता का इतना ही कर्तव्य नहीं है कि हम उनको जन्म दे दें, माता पिता का यह भी कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को संस्कारित करें, उनको संस्कृति और संस्कार का बोध कराएं, हमारी वंश परंपरा का बोध कराएं, हमारी देश जाति धर्म के संबंध में उन्हें ज्ञान प्रदान करें। ये माता पिता का कर्तव्य है। गांधारी ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि हमारे पति नहीं दे। अच्छी धर्म में बुद्धि थी उनकी, गांधारी की धर्म में बुद्धि थी। उन्होंने अपने लिए तो खूब अच्छा किया, उनका जो पातिव्रत्य धर्म है उसका उन्होंने पालन किया, लेकिन उन्होंने यह विचार नहीं किया कि हमारे बालकों की देख रेख कौन करेगा। दूसरे, ऊपर से शकुनी आ गए, दुर्योधन के मामा। तो सलाहकार हमारे अच्छे होने चाहिए। सलाह सुलभा पुरुषा राजन, हमारे सलाहकार अच्छे होना चाहिए, अच्छी सलाह देने वाले होना चाहिए, हित की बात करने वाले होना चाहिए। रावण ने मारीच से कहा, सोने के मृग बन जाओ। मारीच ने समझाया, राजन ऐसा अन्याय मत करो मेरे साथ, मैं मारा जाऊंगा। जिन लोगों ने आपको यह सलाह दी है सीता जी के अपहरण की, वो आपके मित्र नहीं हैं, आपके शत्रु हैं। सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च वक्ता च श्रोता च दुर्लभा। प्रिय बात बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, चाटुकार बहुत मिल जाएंगे, जी जी करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपके हित की बात करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। अप्रिय हो और सत्य हो, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे छोटे हैं, आप उनका कल्याण करना चाहते हैं और वो कुमार्ग पर जा रहे हैं तो आपको रोकना है, बोलना है। सही मार्ग जितना आप जानते हैं
जितना आप जानते हैं उतना उपदेश उनको देना चाहिए ताकि सन्मार्ग पर वो चल सकें। मारीच ने बहुत रोका, रावण नहीं माना तो नहीं माना। मारीच ने इतना तक कहा कि अगर मैं सोने का मृग बनूंगा तो श्री राम मुझे मार देंगे, श्री राम मुझे मार देंगे। तो रावण ने कहा कि नहीं बनोगे तो हम मार देंगे। उभय भांति देखा जब मरना, तब ताक सी रघुनायक चरना। रामादपि मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि, उभयो अपि मर्तव्यम वरम रामो न रावणा। अगर मरना ही है, मृत्यु होनी ही है, तो श्री राम के हाथों से हो तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं। इस निशाचर के हाथ से मरूंगा फिर निशाचर बनूंगा, ऐसा सोच करके मारीच ने बात। कहने का तात्पर्य है कि हमारा सलाहकार बहुत अच्छा होना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। हमारा सचिव यानी सलाह देने वाला मंत्री अच्छा होना चाहिए, हमारा वैद्य अच्छा होना चाहिए और हमारा गुरु अच्छा होना चाहिए। गुरु में हम अपना कल्याण देखते हैं, वैद्य में हम अपना स्वास्थ्य देखते हैं और सचिव में, अच्छे सलाहकार में हम अपना समाज पर शासन करना, परिवार पर शासन करना, धर्म नीति पर चलना, राजनीति पर चलना, इन सब का उपदेश हम सचिव से प्राप्त करते हैं। इसलिए राजाओं के यहाँ पहले विद्वान लोग हुआ करते थे। उनकी सभाओं में जब कोई संकट आता था, राजनीतिक संकट आता था, धार्मिक संकट आता था, तो उसके विद्वान से ही वह बात पूछी जाती थी। सर्वज्ञ तो सब नहीं हो सकता है। आज जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो इसलिए तो हो रही हैं, अयोग्य लोग जब शासन करेंगे, जिनको जिस काम का ज्ञान नहीं है, उस काम की जिम्मेदारी जब उन्हें दी जाएगी तो निश्चित है कि काम में गलती होगी, दोष आएगा। इसलिए हमारे शासक योग्य होना चाहिए। जिनका जो विषय है वही, उसी को उस विषय का शासन देना चाहिए, अर्थात मंत्री बनाना चाहिए, प्रधान बनाना चाहिए।